क्या आप ऐसे स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं जो फ्यूचर में मल्टी बैगर बन सकते हैं? और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के जरिए शॉर्ट टर्म रिटर्न्स कमाना चाहते हैं तो ये स्टॉक्स दोनों तरीकों से आपको शानदार रिटर्न्स दे सकते हैं। तो तैयार हो जाइए अपने पोर्टफोलियो के लिए बेस्ट स्टॉक्स पिक करने के लिए। सबसे पहले आपको गूगल में आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है टिकर टैप। और जैसे ही ये सर्च हो जाए आपको यहाँ पर इस पहली वेबसाइट पे क्लिक करना है और जैसे ही इस वेबसाइट का होम पेज खुले आपको इसके स्क्रीनर के पोर्शन में आना है और यहाँ पर नीचे आपको स्टार्ट स्क्रीनिंग पे क्लिक करना है और आपके सामने यहाँ पर एक स्टॉक स्कैनर खुल जाएगा। आपको यहाँ पर इन तीनों के साथ पहले नहीं छेड़ना है, ना ही कुछ करना है। आपको सीधे ही यहाँ पर इस एड फिल्टर पे क्लिक करना है और सबसे पहले यहाँ पर सर्च में आपको लिखना है PE रेशो और आपको यहाँ पर इस पे क्लिक करना है और जैसे ही ये पी रेशो यहाँ पर आ जाए आपको यहाँ पर पहले वाले बॉक्स में 10 लिखना है और दूसरे वाले बॉक्स में आपको 30 लिखना है। तो इसका मतलब होगा कि जो भी हम स्टॉक ढूंढ रहे हैं उसका मिनिमम पी रेशो 10 हो सकता है और मैक्सिमम जो है वो 30 हो सकता है और मोस्टली हमें इन दोनों के बीच में ही चाहिए। मैं यहाँ पर 10 से 30 वैल्यू इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के मोस्ट स्टॉक्स का एवरेज पी रेशो जो है वो 26.60 है। तो इस बीच की रेंज में लेना ही यहाँ पर सही होता है। जिस स्टॉक का जितना कम पी रेशो होता है वो स्टॉक उतना ज्यादा सही होता है, लेकिन ये मैट्रिक्स इस तरीके से भी नहीं देखा जाता। तो इसके लिए आपको उस स्टॉक का पी रेशो उसके सेक्टर के पी रेशो से कंपेयर करना पड़ता है। फिलहाल के लिए हम डायरेक्टली एक एवरेज लेंगे कि 10 से 30 के दरमियान हमें चाहिए। उसके बाद आपको फिर से ऐड फिल्टर पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिखना है प्रमोटर होल्डिंग और इस पे क्लिक करना है और प्रमोटर होल्डिंग चाहिए हमें तकरीबन उसमें 42% से लेकर 70% तक होना चाहिए, या आप इस 40 को चेंज करके यहाँ पर 50 भी रख सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं 40.90 से लेकर 70 के बीच में ही रखूंगा। इसके बाद आपको फिर से ऐड फिल्टर पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिखना है डेट इक्विटी रेशो और इस पे आपको क्लिक करना है। जो डेट इक्विटी रेशो है ये हमें चाहिए 0.3 से लेकर 1 के दरमियान। तो इसमें जो है हमें वही कंपनियां मिल जाएंगी जिन पे उतना ज्यादा कर्जा नहीं है या जो कंपनी ज्यादा लेवरेज पे ऑपरेट नहीं कर रही है। इसके बाद आपको फिर से ऐड फिल्टर पे क्लिक करना है और इस वक्त आपको यहाँ पर सर्च में लिखना है रिटर्न ऑन इक्विटी और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर इसके वैल्यूज में 10 लिखना है और मैक्सिमम आप जितना चाहे उतना रख सकते हैं। इसका मतलब होगा कि हर साल ये मिनिमम मुझे 10% की रिटर्न ऑन इक्विटी देना चाहिए। इसके बाद हम और एक मैट्रिक्स यहाँ पर सर्च करेंगे जो कि होगा एबिटा। तो यहाँ पर आपको एबिटा पे क्लिक करना है और जो एबिटा है हमें चाहिए हाई, यानी कि 97.91 करोड़ से लेकर जहां तक ये मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर आप इसको चेंज करके 500 करोड़ भी रख सकते हैं, तो अपने हिसाब से रख सकते हैं। फिलहाल मैं एवरेज के लिए इसको हाई पे ही रखूंगा। और इसके बाद हम फिर से यहाँ पर इस सर्च में आएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे फ्री कैश फ्लो और इस पे क्लिक करना है। फ्री कैश फ्लो भी हमें जो है वो मैक्सिमम ही चाहिए, तो यहाँ पर मैं इसको तकरीबन 100 करोड़ से लेकर मैक्सिमम जितना भी है वहां तक हम जा सकते हैं। फ्री कैश फ्लो मोस्टली कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन पे डिपेंड करता है। जिस कंपनी का मार्केट कैपिटल जितना ज्यादा होता है उसका फ्री कैश फ्लो उतना ही ज्यादा होना चाहिए। तो एवरेज के लिए हम 100 से लेकर जितना मैक्सिमम यहाँ पर अवेलेबल है वहां पर रखेंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम सबसे लास्ट चीज जो है वो बुक वैल्यू सर्च करेंगे। यहाँ पर एक होता है प्राइस टू बुक वैल्यू, हम ये नहीं देख रहे, हम यहाँ पर डायरेक्ट बुक वैल्यू देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम मोस्टली कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन पे वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमें जो बुक वैल्यू है वो मैक्सिमम ही चाहिए, तो यहाँ पर मैं इसको हाई पे रखूंगा। तो ये सारे फिल्टर्स लगाने के बाद हमें यहाँ पर 19 स्टॉक्स मिल रहे हैं। तो आप इन 19 स्टॉक्स को एक एक करके एनालाइज कर सकते हैं कि किस में मुझे इस वक्त अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कहां पर मुझे सबसे ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। अगर आप इतने सारे स्टॉक्स को एनालाइज नहीं करना चाहते तो आप इसके बाद इस स्टॉक यूनिवर्स पे यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर हम निफ्टी 500 को सिलेक्ट करेंगे। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास स्टॉक्स ऐसे मिल रहे हैं जिनमें हमारे सारे क्राइटेरियाज जो है वो फुलफिल हो रहे हैं। ये जो स्टॉक्स है ये हमें अच्छी लेवल्स पे अगर बाइंग के लिए मिल रहे हैं तो हम इनको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, या अगर आप स्विंग ट्रेडिंग से भी क्विक रिटर्न्स चाहते हैं तो आप इन स्टॉक्स को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूंगा कि जो भी यहाँ पर ये हमें स्टॉक्स मिल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं आप यहाँ पर ब्लाइंडली अपना पैसा लगाएंगे। आपको यहाँ पर पहले इन स्टॉक्स में एनालिसिस करनी है, फिर उसके बाद जहां पर आपको दिखे कि आपकी लेवल्स आ रही है, आपकी स्ट्रैटेजी मैच हो रही है और आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, तो उस स्टॉक में उसके बाद आप अपनी होल्ड
होल्डिंग्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम हिंदुस्तान जिंक को देखेंगे, फिर इंडस टावर को, फिर जिंदल स्टेनलेस एलटीडी को देखेंगे, फिर जिंदल सा एलटीडी को, और फिर उसके बाद वेल्सपन कॉर्पोरेशन को, फिर वेल्सपन लिविंग्स को, और उसके बाद सीएट एलटीडी को एक एक करके देखेंगे। जैसे ही हम इन स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे, यहाँ पर मैं आपको हर स्टॉक के साथ कुछ स्विंग ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वॉल्यूम एनालिसिस और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो हर स्टॉक की एनालिसिस के साथ साथ हम ये चीजें जो है वो रिपीट करते जाएंगे, और आपको भी वैसे ही एनालिसिस करनी है जब आप खुद किसी स्टॉक पे फ्यूचर में एनालिसिस करेंगे। अब हम सबसे पहले हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके जो 1 मंथ रिटर्न है वो 2.76% है, और इसने एक साल में जो है वो 61.69% के रिटर्न्स दिए हैं। इसका जो अभी 52 वीक हाई है वो 807 रुपीज है, और इसका जो अभी करंट प्राइस चल रहा है वो 506 रुपीज चल रहा है, यानी कि इसमें एक मेजर करेक्शन आ गई है अपने 52 वीक हाई से। इस स्टॉक का बीटा जो है वो 0.59 है। बीटा का मतलब होता है कि इस स्टॉक की वोलेटिलिटी कितनी है इन कंपैरिजन टू ओवरऑल मार्केट। तो बीटा जो है ये एक अच्छा मैट्रिक होता है वोलेटिलिटी का, यानी कि ये जो स्टॉक है ये उतना वोलेटाइल नहीं है, यानी कि ये जो स्टॉक है इसके मोमेंट्स बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, और ये जो है ये डिविडेंड्स भी देता है जो कि 2.56% होते हैं। अब हम इसकी टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए पहले इसका नेम जो है वो यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको ट्रेडिंग व्यू में पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट लेवल्स को यहाँ पर ड्रा करेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हो कि ये इसका हाई था और इसका एक सीधे ही ब्रेकआउट हुआ है, और अब इसका ये 52 वीक हाई है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइसेस में एक शार्प मूव यहाँ तक आया था। अब यहाँ से यहाँ तक एक रिट्रेसमेंट आई है। अगर ये हमें फिबोनाची में कोई जोन पे मिला या हमें किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट में मिला तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि यहाँ से हमें एक बड़ा मूव फिर से देखने को मिल सकता है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आपको अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करना सिखाऊंगा। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करने के लिए सिंपल सा रूल होता है, जहां पर आपको दिखे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टच हो रहे हैं प्राइस के द्वारा, तो वहां पर आप अपनी लाइन खींच सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ टच है, यहाँ टच है, यहाँ टच है, यहाँ पीछे बहुत सारे टच है, यहाँ एक टच है। तो ये इसको एक पावरफुल सपोर्ट बनाता है। यहाँ पर आप देखिए प्राइसेस सीधे ही ऊपर गए हैं, ये 52 वीक हाई है, तो इसको भी हम मार्क करते हैं, और यहाँ पर एक सपोर्ट आप यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि जब प्राइसेस यहाँ से गिर रहे थे तो वो कंटिन्यूअसली यहाँ तक आए, फिर यहाँ पर अभी प्राइसेस जो है वो रुक रहे हैं। अभी ये इनडिसीजन दिखा रहे हैं, ना तो अभी ऊपर जा रहे हैं ना तो नीचे जा रहे हैं। तो यहाँ से अगर हमें एक प्रोबेबिलिटी दिखी कि ये ऊपर की तरफ मोमेंट दे सकता है तो हम इस ट्रेड को लेंगे, जो एनालिसिस हम डेली टाइम फ्रेम और 1 आवर टाइम फ्रेम पे करेंगे। और अगर इसने इस लेवल को फिर से ब्रीच किया तो ये हमारे बाइंग जोन के बाहर चला जाएगा, फिर हमें फिर से इसमें वेट करना पड़ेगा। अब हम इसके डेली टाइम फ्रेम पर आएंगे, और डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कि यहाँ से प्राइसेस जो है वो सीधे ही इस लेवल तक गए थे। तो क्योंकि ये एक सीधा प्राइस मूवमेंट है और इसके बाद इसका एक रिवर्सल हुआ है, तो यहाँ पर हम अपनी फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रा कर सकते हैं। तो फिबोनाची हम इसके लोवेस्ट पॉइंट से इसके हाईएस्ट पॉइंट तक ड्रा करते हैं, और फिबोनाची में जो हमारी इंपॉर्टेंट लेवल्स होती है स्विंग ट्रेडिंग में वो ये 3 लेवल्स होती है। ये वाली लेवल इंट्राडे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर हम 38% लेवल, 50% लेवल और 61% लेवल्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। जो यहाँ पर आप ये जोन देख रहे हैं जो कि 50% लेवल और 61.80% लेवल के बीच में है, इसको हम गोल्डन जोन ऑफ द फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रेंड्स जो है वो यहाँ से फिर से कंटिन्यू करते हैं, यानी कि प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, और यहाँ से आपको बड़े टारगेट्स मिलने की उम्मीद भी बहुत ज्यादा होती है। तो हिंदुस्तान जिंक में अगर हम बाइंग लेवल की बात करें तो अगर इसने इस 50% लेवल को ऊपर की तरफ क्रॉस किया और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक वॉल्यूम का भी कंफर्मेशन मिले तो यहाँ पर हम इसको ले सकते हैं। लेकिन अगर प्राइसेस ने इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रीच किया ब्रेकआउट होने से पहले,
तो यहाँ पर हम इस स्टॉक को अभी नहीं लेंगे, फिर भी हम उस वक्त इस लेवल के ब्रेकआउट का वेट करेंगे। तो इसमें अगर मैं मोमेंट्स की बात करूं तो मिनिमम हमें यहाँ से यहाँ तक का मोमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि 46.38% है। इतना मोमेंट मिलना स्विंग ट्रेडिंग में ये बहुत अच्छा मोमेंट होता है। हालांकि अगर इस स्टॉक ने इस लेवल को ब्रीच किया तो ये अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर सकता है। इसके बाद आप अपनी एनालिसिस जो है वो 1 आवर टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं, जो कि आपका एंट्री का टाइम फ्रेम रहेगा। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि प्राइसेस एक जोन में है और जैसे ही इस जोन का ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पर आप अपनी एनालिसिस फिर कर सकते हैं और आप अपनी एंट्रीज बना सकते हैं। इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टॉक है वो है इंडस टावर। तो इंडस टावर की अगर हम बात करें, इसका लेटेस्ट प्राइस जो है वो 384 है। इसके जो 1 मंथ के रिटर्न्स है वो नेगेटिव 10.33% है, यानी कि इस स्टॉक में एक अच्छा खासा करेक्शन आया है। लेकिन अगर आप इसके 1 ईयर के रिटर्न्स देखोगे तो वो 104% है, यानी कि इसने एक साल में पैसे को डबल किया है। इसका जो 52 वीक हाई है वो 460 है और इसका जो 52 वीक लो है वो 166 है। इसके बीटा की अगर हम बात करें तो वो 0.79 है, यानी कि इसमें भी एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी होती है और इसका पी रेशियो जो है वो 16.81 है, जो कि बाकी स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में बहुत कम है, यानी कि ये एक अच्छा पिक हो सकता है हमारी बाइंग लेवल्स के लिए। अब हम इसकी एनालिसिस करने के लिए इसका नाम जो है यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी एनालिसिस जो है वो वीकली टाइम फ्रेम पे करेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं ये इसका ऑल टाइम हाई है, इसके बाद ये इसका एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर इसका एक सपोर्ट है और यहाँ पर इसका एक सपोर्ट है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने आपको सिंपली कहा कि जहां पर मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ टच दिखते हैं वहां पर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करता हूं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, प्राइसेस सीधे ही ऊपर की डायरेक्शन में चले गए थे, अब यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट हो रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पर अभी लेना सही नहीं होगा, हमें कम से कम इस लेवल तक वेट करना चाहिए। लेकिन अगर हमें ये इस लेवल का ब्रेकआउट दिखाएगा जो कि 408 रुपीज है, तो फिर उसके बाद हम इसमें एंटर कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अभी चांसेस रहेंगे कि ये इस लो को ब्रेक करके इस सपोर्ट तक आ सकता है। इसके बाद हम इसकी एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि इसने डबल टॉप पैटर्न बनाकर जो है यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया है। तो यहाँ पर भी यही रहेगा, जब तक प्राइसेस इस सपोर्ट से ऊपर है तो इसको बुलिश कंसिडर किया जाएगा और इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद हम यहाँ पर अपनी बाइंग पोजीशंस कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारा टारगेट रहेगा, हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे कि ये इस लेवल का ब्रेकआउट दिखाकर ऊपर की डायरेक्शन में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम 25% तक जा सकते हैं। और लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये एक अच्छा पिक है। और 1 आवर पे भी अगर हम बात करें तो अभी यहाँ पर उतना कुछ खास है नहीं, तो सिंपल सी बात है, ब्रेकआउट होने का वेट करना है। इसके बाद जो हमारा थर्ड स्टॉक है वो है जिंदल स्टेनलेस एलटीडी। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका करंट प्राइस जो है वो 742 है। 1 मंथ के रिटर्न्स इसके 0.60% है, यानी कि ये अभी करेक्शन दिखा रहा है। और 1 ईयर रिटर्न्स की बात करें तो वो पॉजिटिव 60.36% है, यानी कि जो भी अभी तक हम स्टॉक्स देख रहे हैं उनमें अच्छा खासा मोमेंट आ रहा है और अभी ये जो है रिट्रेसिंग फेज में है, यानी कि हमें एक अच्छी पोजीशन मिल सकती है जहां पर हम बाई कर सकते हैं। इसका जो 52 वीक हाई है वो है 848 रुपीज और इसका बीटा जो है वो 1.31 है, यानी कि ये स्टॉक बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है बाकी मार्केट के कंपैरिजन में, यानी कि यहाँ पर हमें अच्छे खासे मोमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ से मैं इसका नाम कॉपी करूंगा और इसको हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अब मैं इन स्टॉक्स की जो है वो क्विकली एनालिसिस करूंगा ताकि हम सारे स्टॉक्स को कवर कर पाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइसेस ने इस लेवल का ब्रेकआउट दिखाकर अभी प्राइसेस जो है वो सीधे ही ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं। अभी इसका जो ऑल टाइम हाई है वो यहाँ पर है और इसके सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर एक सपोर्ट है और यहाँ पर एक सपोर्ट है। बाकी ज्यादा नीचे हमें जाने की अभी कोई जरूरत नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आप देखिए कि ये स्टॉक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो यहाँ पर भी अभी हम एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, उसके बाद प्राइसेस के ऊपर जाने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा रहेंगे। लेकिन अगर हमें इसके ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिखेगा तो यहाँ पर हम अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। तो ऑल टाइम हाई पे अगर आप नहीं लेना चाहते तो सिंपल सी बात है, जब भी एक स्टॉक रिट्रेस करता है और किसी सपोर्ट को ब्रेक करता है, फिर अगर उस सपोर्ट ब्रेक होने के बाद प्राइसेस फिर से उस सपोर्ट की तरफ जाते हैं और ऊपर की डायरेक्शन का मूवमेंट दिखाते हैं, तो वो भी एक बेस्ट जगह होती
सकती है कि इसने ब्रेकआउट तो दिखाया लेकिन वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो रहा है और प्राइसेस अभी फिर से ऊपर की डायरेक्शन में जा सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर भी अगर हम बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें एक हेल्दी अप ट्रेंड दिख रहा है और अभी यहाँ पर जो है वो लोअर हाइज की फॉर्मेशन हो रही है। प्राइसेस इस सपोर्ट तक आ गए थे और यहाँ पर प्राइसेस जो है वो अब ऊपर आ गए और इस लेवल को सस्टेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी सिंपल रहेगा, या तो इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद या तो इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हो। लेकिन एक चांस रहेगा कि अगर ओवरऑल मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आएगा तो ये स्टॉक जो है वो इस लेवल को अप्रोच कर सकता है। अगर थोड़ा बहुत ब्रेक भी करेगा तो उसको आपको डाउन ट्रेंड कंसिडर नहीं करना है। ये नीचे जाकर फिर से जैसे ही इस सपोर्ट के ऊपर जाएगा तो आप यहाँ पर भी बाई कर सकते हैं। इसी तरीके से आप जिंदल साल लिमिटेड की एनालिसिस कर सकते हैं। इसके जो 1 मंथ के रिटर्न्स है 3.2%, 1 ईयर रिटर्न्स 88%, बीटा जो है वो 1.10% है, यानी कि एक अच्छा स्टॉक है जिसमें अच्छी खासी वोलेटिलिटी होती है। तो इसकी भी एनालिसिस हम जल्दी से कर लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो ये इसका ऑल टाइम हाई है, यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पर एक सपोर्ट है। तो अगर प्राइसेस में रिट्रेसमेंट आना होगा तो ये इस लेवल का यहाँ पर रीटेस्ट करेगा, फिर से ऊपर की डायरेक्शन में जा सकता है। इस स्टॉक में आपको रीटेस्ट का वेट करना ही होगा। अगर ये आपको ऑल टाइम हाईज का ब्रेकआउट भी दिखाएगा तब भी आपको फिर इस लेवल के रीटेस्ट का वेट करना होगा। आप इस स्टॉक को अभी डायरेक्टली नहीं ले सकते, लेकिन अगर आप एक रिस्क टेकर है तो उस हिसाब से आप फिर अपना देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको ब्रेकआउट के बाद 5-6% या 10% तक का मूवमेंट दिखेगा फिर आप एग्जिट कर सकते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पर भी आप देख सकते हैं कि अभी एक ब्रेकआउट का वेट है या तो ये एक रीटेस्ट दिखा सकता है। इसके बाद जो 2 कंपनीज है वो है वेल्सपन कॉर्पोरेशन और वेल्सपन लिविंग एलटीडी। तो ये 2 स्टॉक्स की आपको एनालिसिस अच्छे से करनी है। इनमें अभी मुझे एक पोटेंशियल दिख रहा है कि ये एक बड़ा मूव दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम वेल्सपन कॉर्पोरेशन की बात करेंगे। तो अभी इसका जो करंट प्राइस है वो 714 रुपीज है। इसका जो 1 ईयर का रिटर्न है वो है 58.47 और इसका जो बीटा है वो है 1.32। तो इसका नाम मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और इसको हम ट्रेडिंग व्यू में पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो अभी कंटिन्यूअसली ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं। यह है इसका एक रेजिस्टेंस, यह है ऑल टाइम हाई। तो सिंपल सी बात है, प्राइसेस एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है और यहाँ पर इस लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है। तो थोड़ा बहुत आप रिट्रेसमेंट का वेट कर सकते हो या आप इसमें एग्रेसिव भी जा सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, जितना आपको ये लोअर लेवल्स पे मिलेगा उतना सही रहेगा। और ये स्टॉक जो है वो मल्टी बैगर बनने की कैपेसिटी रखता है। ये स्टॉक जब भी आपको अच्छे लेवल्स पे दिखेगा तब आप इसमें बाइंग की पोजिशन बना सकते हो। तो 1 डे टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हो कि प्राइसेस जैसे ही ऊपर गए तो ये हायर लेवल्स पे सस्टेन कर रहे थे। अब देखो यहाँ पर अगर हम सपोर्ट ड्रा करते उसके बाद ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन नीचे की तरफ हुआ है। तो मोस्ट रिटेल ट्रेडर्स इसको एक ब्रेकडाउन समझते हैं और सोचते हैं कि अब प्राइस नीचे जाएगा। तो ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी समझाई। जैसे ही ऐसा कुछ होगा कि सपोर्ट के बाद प्राइसेस नीचे आए, फिर जब प्राइसेस ऊपर जाते हैं रीटेस्ट करते हैं या जैसे ही ऊपर जाते हैं आप अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। तो इसके बाद हमें बड़ा मोमेंट देखने को मिलता है। तो अगर मैं इस नीचे पॉइंट से ऊपर तक बात करूं तो ये 53% का रिटर्न है जो कि मोस्ट रिटेल ट्रेडर्स अवॉइड करते हैं। तो सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, इसको भी आपको याद रखना है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर उस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो रहा है फिर यहाँ पर हायर लोज की क्रिएशन करके ऊपर जा रहा है, एक तो ये हो सकता है, या तो अगर प्राइसेस नीचे जा रहे हैं फिर डायरेक्टली ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं तब भी आप इसको ले सकते हो। यहाँ पर मेन चीज ये होती है कि ये जो लो है ये अब ब्रेक नहीं होता, या जैसे ही नए लोज की फॉर्मेशन होती है वो लो ब्रेक नहीं होते हैं। इसके बाद हम वेल्सपन लिविंग एलटीडी की बात करेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम पर ये इसका ऑल टाइम हाई था, फिर इसका ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पर भी आप देखिए कि ब्रेकआउट कैसे हुआ, प्राइस ऊपर गए, हायर लेवल्स पे सस्टेन किया, यानी कि ये जो सपोर्ट है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ फिर से प्राइस ऊपर गए तो इसके बाद हमें बड़ा मोमेंट देखने को मिला है। अभी इसमें एक रिट्रेसमेंट आई है, प्राइस ऊपर गए फिर नीचे आए हैं। तो ये प्राइसेस का नीचे आना यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये अपने ट्रेंड को कभी भी रिज्यूम कर सकता है और यहाँ पर भी आपको बड़े प्राइस मोमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। तो इस स्टॉक में भी कैपेसिटी है कि ये आपके मनी को डबल कर सकता है या उससे भी ज्यादा परसेंट के रिटर्न्स ये आपको दे सकता है। तो जब भी आपको अच्छी लेवल पे दिखे तो आप इसमें अपनी बाइंग की पोजीशंस बना सकते हैं।
और इसके बाद हमारा जो लास्ट स्टॉक होगा वो होगा सीएट एलटीडी। तो इसको मैं यहाँ पर ट्रेडिंग में पेस्ट करूंगा और सबसे पहले इसकी एनालिसिस हम वीकली टाइम फ्रेम पे करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस स्टॉक में कितना ज्यादा हेल्दी अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड की बात करें तो इसमें क्या होता है, हाई फिर लो बनता है, फिर हायर हाई बनता है, फिर हायर लो बनता है, यानी कि हाई हायर हाई, इसी तरीके से लो हायर लो, फिर उसके बाद फिर से हायर हाई, फिर उसके बाद फिर से हायर लो। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लो हाई लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई। तो इसके बाद अब क्या होगा कि ये इस लेवल से ऊपर ही रहेगा, इस लेवल के ब्रेक डाउन होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा कम रहेंगे। तो इसमें हम एक ट्रेंड लाइन भी मार्क कर सकते हैं इस तरीके से, यानी कि प्राइसेस यहाँ पर आ सकते हैं, फिर यहाँ से फिर से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इन स्टॉक्स में आपको क्या ध्यान देना चाहिए कि जैसे ही ब्रेकआउट हो जाए आपको ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि इसका एक पैटर्न होता है कि ये अपने हायर हाइज और हायर लोज को फॉलो करता है। तो जैसे ही आपको लो पे दिखे, सपोर्ट की फॉर्मेशन होते दिखे, तो इसके बाद आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो ये स्टॉक भी मल्टी बैगर बनने का कैपेसिटी रखता है। तो इसके बाद हम इसकी एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम पे करेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन कितने अच्छे से वर्क कर रही है। तो सिंपल सी बात है, आपको इसको तकरीबन 2500 की लेवल्स के आसपास या 2550 के आसपास ही खरीदना होगा, फिर ये उसके बाद आपको बड़े मोमेंट्स दिखा सकता है। और यहाँ पर इस सपोर्ट के टूटने के चांसेस जो है वो बहुत कम रहेंगे, यानी कि ये 2200 लेवल के नीचे अभी नहीं आएगा। इन केस अगर आता है तो उसके बाद क्या होगा, सिंपल सी बात है कि सपोर्ट टूटेगा, उसके बाद जैसे ही सपोर्ट को अप्रोच करेगा आप बाइंग की पोजीशंस बना सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ पावरफुल स्टॉक्स। तो अगर आप इनके अलावा भी बाकी स्टॉक्स पे एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप इस लिस्ट के सारे 19 स्टॉक्स ले सकते हैं और आप इन पे एनालिसिस अपनी कर सकते हैं। क्या पता आपको कौन सा स्टॉक मल्टी बैगर बनता दिखे। तो बस इतना ही था आज के वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। साथ ही आप हमारा एडवांस प्राइस एक्शन कोर्स चेक कर सकते हैं, वहां पर आप फैजान 15 कूपन कोड यूज कर सकते हैं तो आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा।